बेटा अब इस सवाल की बात करते हैं। रॉड ऑफ मास m and length l pivoted at one of its end and is hanging vertically. A bullet of same mass moving with speed v strikes the rod horizontally at a distance x from its pivoted end and get embedded in it. The combined system now rotate with angular speed omega about the pivot. Maximum angular speed omega m is achieved for x equal to xm. बेटा ये जो xm है ना, ये सब्स्टिट्यूट में ऐसा है, m मास मत मान लेना। देन ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एक्सएम की वैल्यू क्या होगी, और इस तरह के सवाल कुछ पूछे गए यहाँ पे। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या बोला है कि ओमेगा को मैक्सिमम करना है। इसके अंदर ये बुलेट घुस गया है, ठीक है। बुलेट का मास कितना दिया गया, रॉड का मास है एम, चलो रॉड का मास तो एम दिया गया है, और बुलेट सेम मास का है, तो बुलेट का मास बेटा एम दिया हुआ है, और वेलोसिटी वी दी है ना, ठीक है, और डिस्टेंस एक्स पे स्ट्राइक कर रहा है और कुछ नहीं है, और स्ट्राइक करने के बाद ये ओमेगा से घूम रहा है। देखो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हम करने वाले हैं एल इनिशियल एल फाइनल के बराबर। सर किस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे, बेटा जहां के अबाउट ये हिंज किया हुआ है ना, हम उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। रीजन मैं आपको बताऊं, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर आप कंजर्व करते हो तो इसका फायदा ये मिलेगा कि इस पॉइंट से पास करने वाले जितने भी फोर्सेस उनका बेटा टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस करने का ऑब्वियस सी बात है फायदा है। बस एक चीज और देखना है कि रॉड का लेंथ एल है और इसका एंड मतलब एंड पे ही ये हैंग किया गया ना, ठीक है। सिम एंड इज हैंगिंग वर्टिकली, इट इज मूविंग एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द गेट एम्बेडेड, ठीक है। तो ये जो हिंज पॉइंट है ना, ये हिंज पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऊपर की जगह थोड़ा नीचे हो, बट आई गेस वो बिल्कुल टॉप पे किया गया, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना इस पॉइंट के। अब भाई जो भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, उसका इसके अबाउट सिस्टम का टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करें सर, सबसे पहले इस छोटे से मास की बात करते हैं। बेटा इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा आर क्रॉस एम वी। तो आर क्रॉस वी बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम अपने पास होने वाला है वो होने वाला है एम वी इंटू डिस्टेंस, एंड एम वी इंटू डिस्टेंस इज एक्स। ये इसका एंगुलर मोमेंटम होने वाला है। जब ये इसके अंदर घुस जाएगा, बेसिकली जब ये बुलेट इसके अंदर इंबेडेड हो जाएगा, मान लो ये बुलेट है और ये इसके अंदर बिल्कुल ऐसे करके एंट्री हो गया और पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, इसका मास m है और रॉड का भी मास m है। तो अब जो मुझे इस पॉइंट के अबाउट l लिखना है बेटा, मैं उसको आई ओमेगा लिखूंगा, डायरेक्शन तो बाहर की तरफ ही है। आई हिंज पॉइंट के अबाउट, तो आई क्या होगा, तो रॉड का आई हो जाएगा हिंज पॉइंट के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3, और इस छोटे से मास का सिंस इसका डिस्टेंस x है, एक्सिस से डिस्टेंस x है बेटा, ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां से बेटा एम 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 निपटा दोगे तो ओमेगा की वैल्यू जो आ रही है वो मेरे ख्याल से आ रही है वी एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ओमेगा की वैल्यू आ रही है, ठीक है। थोड़ा इसको एलसीएम एलसीएम लेके अपन थोड़ा वो कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3vx डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब ये ओमेगा की वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओमेगा x का बेटा फंक्शन है, ओमेगा जो है वो x का फंक्शन है, और मुझे बोला है कि कहां पे हिट करे कि ओमेगा मैक्सिमम। तो हम एक काम करते हैं ना, ओमेगा x का फंक्शन है और मैक्सिमा की बात किया है, तो डी ओमेगा बाई डी एक्स को जीरो कर देते हैं। अब जैसे आपने डी ओमेगा बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करोगे तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर का ये आ जाएगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर का ये आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विच इज 3v, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और 3x स्क्वायर का हो जाएगा तुम्हारा 6x, और इसको बेटा अपने को 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर अपन जैसे ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3v। अच्छा ये पूरा का पूरा टर्म बेटा 0 से करोगे कैंसिल हो जाएगा, 3v कॉमन ले लोगे तो ये बेटा कट जाएगा, मैं कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूं, ठीक है ना, माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस एल बाई रूट 3, मेरे ख्याल से ये आ रही है ना, प्लस माइनस एल बाई रूट 3 ये वैल्यू आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है प्लस वैल्यू ही लेंगे नीचे की तरफ, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। तो जहां से ये हिंज है उसके अबाउट ये एल बाई रूट 3 प्लस वाली वैल्यू ही लेंगे। अब सर इस पे मैक्सिमा भी आ सकता है, मिनिमा भी आ सकता है। सर आप ये क्यों बोल रहे हो कि ये मैक्सिमा ही, बेटा मिनिमा तब आता
जब ये बिल्कुल इसको यहां पे हिट करता, अगर ये यहां पे हिट करता तो रॉड घूमता ही नहीं, तो ओमेगा 0 आ जाता। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू आप यहां पे देख रहे हो, ये जो वैल्यू आप यहां पे बेसिकली देख रहे हो, ये वैल्यू बेटा L/√3 मैक्सिमा के लिए ही है। आप चाहो तो डबल डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो कि मैक्सिमा है ये पॉइंट या मिनिमा है। पहला अब ऑप्शंस देखते हैं। इसने बोला कि जो एक्सएम है वो L/√3 है, बिल्कुल सही बात है, एक्सएम की वैल्यू L/√3 है। दूसरा उसने मेरे को क्या बोला, दूसरा उसने क्या बोला मेरे को कि L/√, अच्छा ओमेगा की वैल्यू x के टर्म में दी है क्या, ओमेगा 3Vx ऐसा कुछ दिखा है, 3Vx अपॉन L स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस, तो ये भी बिल्कुल सही है, ओमेगा की वैल्यू यही आ रही है। और इसने बोला है कि ओमेगा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L, लास्ट ऑप्शन भी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, ओमेगा की वैल्यू को अपन यूज कर लेते हैं, ये जो L की वैल्यू है इसको यहां डाल के ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बेसिकली अगर आप निकालते हो ना, हो सकता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा बेटा। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3v, x की वैल्यू आ जाएगी L/√3 अपॉन L स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर विच इज L/3, 3 से 3 कट गया तो यह आ गया 2L स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई तुम्हारा, ऊपर नीचे अगर √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा VL√3, 3 से 3 अपना निपट जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2L स्क्वायर, एक L से L कट गया तो ये आ जाएगा √3/2 V/L, मेरे ख्याल से V/L, √3/2 V/L आ रहा है। तो कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, √3/2 V/L, यस दिस इज ओमेगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था बेटा, 3 ऑप्शन इसमें सही थे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगा था और कुछ भी नहीं, बाकी मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा था, है ना, ठीक है।